अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं किचन अप्लाइंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर फ्रायर, जो कि फ़िलिप्स कंपनी का है। और ये जो फ़ोटो में आप देख रहे हैं, इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकिंग में आता है। और इसकी मशीन अंदर से कुछ इस तरह की लुक की होती है, जो कि बहुत ही प्यारी बनी हुई है बॉक्स की तरह। और इसके अंदर एक बास्केट होती है जिसमें हम हर चीज़ रख के कुक कर सकते हैं। और ये बॉक्स के ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आप क्या क्या कुछ इसके अंदर बेकिंग, रोस्टिंग और फ्राइंग हर चीज़ कर सकते हैं। और इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने जब भी कोई मशीन लेनी है किचन के हवाले से, तो आपने उसकी जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग देख के लेनी है। जैसे कि ये फ़िलिप्स का है, इसकी 2200 पावर वाट है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपको अच्छे से काम देगी। इवन आप इसके ऊपर लोड भी डालेंगे काम का, तो ये ख़राब नहीं होगी, अच्छे से कुक करेगी हर चीज़ को। चिकन, फ्राइज़, एवरीथिंग, हम हर चीज़ इसके अंदर बना सकते हैं। तो जैसे ये इन्होंने चिकन को बनाया हुआ है और साथ में इन्होंने फ्राइज़ को बनाया हुआ है, कितनी कि हर चीज़ की एक टाइमिंग उन्होंने बताई हुई है साथ में। तो आप इजीली उसको फॉलो करके इस मशीन की हेल्प से आप अपनी कुकिंग में बहुत आसानी पैदा कर सकते हैं। तो यही हम बॉक्स के ऊपर इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने और डिटेल्स दी हुई हैं बॉक्स पे, क्योंकि इसके साथ एक रेसिपी बुक है और बॉक्स के ऊपर भी इसकी सारी डिटेलिंग दी हुई है, इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो ये बहुत ही ईजी है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बॉक्स के ऊपर जो होता है इसका कवर, उसके ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से इसके साथ चीज़ें आती हैं। और ये सारे स्टेप बाय स्टेप 1, 1, 2 इस तरह नंबरिंग करके उन्होंने दिया हुआ है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और इसके अंदर और आप एडिशनल जो चीज़ें हैं वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे बास्केट में आप बेकिंग कर सकते हैं, या कप केक्स वाला था, तो आप किस तरह से इसकी ग्रिलिंग और एवरीथिंग कर सकते हैं। ये उन्होंने डब्बे के ऊपर लिख के हर चीज़ दी हुई है। ये इसकी हीट के बारे में भी बताया हुआ है कि ये किस तरह इसकी हीट वर्क करती है। और 200 तक इसकी हाई पावर है, 200 डिग्री तक आप इसको लेके जा सकते हैं और डिफरेंट डिशेस बना सकते हैं इसमें। और इसकी क्लीनिंग के बारे में बताया हुआ है कि क्लीनिंग बहुत इजी है और इसकी हीट बहुत अच्छी है। और साथ में जो इसकी डिटेल्स हैं वो उन्होंने बताई हुई है कि साथ में रेसिपी बुक है और इसकी 2 ईयर्स की वारंटी है। 2 ईयर्स के अंदर अंदर इसको हम वारंटी भी इसकी अवेलेबल रहेगी। और दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया हुआ है कि हम क्या क्या डिशेस बना सकते हैं। तो इसमें हम ये चिकन, वेजिटेबल्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट में फिर हम बेकिंग कर सकते हैं, कप केक्स, ब्राउनीज़, हर तरह के केक इसमें बेक कर सकते हैं। और इसमें हम चिकन की और डिफरेंट जो कबाब वगैरह हर चीज़ को, डोनट्स ये बना सकते हैं। और फ्राई करने वाली भी हर चीज़ हम इसमें बना सकते हैं। और ये जो एयर फ्रायर है, इसके ऊपर उन्होंने हर चीज़ की हीट दी हुई है। इसके ऊपर नंबरिंग आगे चल के मैं आपको जब मशीन दिखाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह इसका डिजिटल डिस्प्ले है और वो काम करता है। हर चीज़ के लिए उन्होंने हर चीज़ के ऊपर फ़ोटो दी हुई है डिजिटल डिस्प्ले पे। और आप उसको सेलेक्ट करके और ऑटोमेटिक उसकी टाइमिंग फ़िक्स हो जाती है। आप फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको कुक कर देता है उतने ही टाइम में। जैसे कि ये मैं आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ, नंबर शो हो रहे हैं 180 डिग्री और 18 मिनट पे लगा हुआ है। इसी तरह इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं हमने जिस चीज़ को भी कुक करना है उसके अकॉर्डिंग। तो जो कि कुकिंग में बहुत ज़्यादा आसानी है। आपको जस्ट आपने प्रेस करना है और टाइम खुद ही लग जाना है और चीज़ पक जानी है और सुकून से आपने इंजॉय करनी है। ये बहुत ज़्यादा ही, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अपनी कुकिंग में इसको बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ है, क्योंकि बहुत आसानी रहती है आपको चीज़ें कुक करने में। और इस तरह आप ऑयल से भी अवॉइड कर सकते हो, हर फ्राइंग चीज़ खा सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि ये ओवर 7 मिलियन सोल्ड वर्ल्ड वाइड, कि ये वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा सेल हो रही है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली है। ऐसे ही नहीं कि बस हमने एक किचन में मशीन ले ली और सजा ली, असल में एक्चुअली ये वर्क करती है और इतना अच्छा कुक कर देती है कि बस ये तो फिर यूज़ करें तो ही पता चलता है। और सबसे अच्छी बात, जैसे चिकन वगैरह बनाएं तो उसका फ़ैट रिमूव हो जाता है। फ़ैट रिमूव टेक्नोलॉजी उन्होंने ऊपर बताया हुआ है। तो वाकई ही जो सारी उसकी फ़ैट होती है चिकन की, या इवन आप दूसरा गोश्त भी ले लें, मीट, तो उसका भी सारा फ़ैट जो है वो नीचे जो उनकी उन्होंने बास्केट दी हुई है उसमें चला जाता है, नीचे वाले बाउल में। और बास्केट के ऊपर रख के तो हम कुक कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कुकिंग हो जाती है। और उसको क्लीनिंग भी, और कोई आपके इधर उधर खिलारे नहीं पड़ते किचन में। बहुत अच्छे से आप नीट एंड क्लीन वे में बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। तो ये डबल एक्सेल है मेरे पास, इसके छोटे साइज़ भी हैं, ये इसका सबसे बड़ा साइज़ है तो ये मैंने लिया हुआ है। और ये मैं आपको रेसिपी बुक दिखा रही हूँ।
रेसिपी बुक में उन्होंने हर चीज़ की रेसिपी दी हुई है और उन्होंने हर चीज़ की मेजरमेंट, रेसिपीज़, हर चीज़ शेयर की हुई है। सारा यहाँ पे फर्स्ट पेज है, कंटेंट दिया हुआ है कि हमने क्या क्या बुक में दिया है। मीट डिशेस दी हैं, फ़िश डिशेस, वेजिटेबल, डिज़र्ट्स, पेस्ट्री एंड फॉर किड्स तो ये बहुत ही अच्छी है। मैं तो इतना अपने बेटे के लिए इसको इंजॉय करती हूँ कि फ़ौरन से मैं उसको जो भी चीज़ मांगे वो बना देती हूँ, क्योंकि बहुत ईजी है इसमें। और सबकी फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ देखें, हर चीज़ का उन्होंने टाइमिंग दी हुई है कि आपको प्रिपरेशन टाइमिंग कितनी लगेगी चीज़ को रेडी करने में और फिर कुक करने में कितने मिनट लगेंगे। ये उन्होंने वेजीज फ्राइज़ का भी बताया हुआ है, फुल रेसिपी दी हुई है। 2 लैंग्वेजेस में है, एक अरबी में है और एक इंग्लिश में है। तो आप इन सारी रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी तैयार हो जाती है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे ये इन्होंने वेजिस दिखाई हैं, वेजिस को ये किस तरह कर लेते हैं, जिस तरह का भी जो उन्होंने रेसिपी दी उसकी तरह भी आप पका सकते हैं और अपने वे में भी पका सकते हैं। जैसे मैं अपने वे में भिंडी या करेले या कोई भी चीज़ मुझे बनानी होती है तो मैं उसमें फ्राई कर लेती हूँ। तो हम अपने वे से भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि हर लिहाज से ये बहुत ही अच्छी है। मेरे लिए तो इसने बहुत ज़्यादा आसानी पैदा की। जैसे इन्होंने प्रिपरेशन टाइम देखने दिया हुआ है, कुकिंग टाइम भी दिया हुआ है, और आगे किस चीज़ की रेसिपी दी हुई है, क्रिस्पी फ्राइड स्प्रिंग रोल, इवन रोल, समोसा रेसिपी के साथ दिया हुआ है। और इतना अच्छा फ्राई हो जाता है, जैसे स्पेशली रमज़ान में हमने हर रोज़ ये चीज़ें खानी होती हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है कि आप आराम से हर रोज़ फ्राइड चीज़ें भी खा सकते हो और आपको हेल्थ का भी कोई इशू नहीं होता। तो ये कपकेक्स दिखा रहे हैं, कपकेक्स की रेसिपी है। ब्राउनीज़ की, आलमंड केक की 50 मिनट इसका टाइमिंग है और इसकी ये 16 मिनट में ब्राउनीज़ रेडी हो जाती हैं। 1 to all हर चीज़ उन्होंने बता दी है इसके अंदर ना, कि इस तरह आप हर चीज़ को कुक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएँ। मेरे ख्याल के मुताबिक जो आजकल इतनी जदीद टेक्नोलॉजी से हमारे पास मशीनरी और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, हमें इनको यूज़ करना चाहिए। जो कोई अफोर्ड कर सकता है, जो लोग बाय कर सकते हैं, वो ज़रूर इन चीज़ों को और ट्राई करें और अपनी लाइफ में आसानी लाएं। और इजीली हर चीज़ कुक हो जाती है इनमें। और ये मैं आपको सारी रेसिपी बुक दिखा रही हूँ 1 by 1। ये तो बहुत बड़ी बुक है, लेकिन चंद एक रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके ऊपर से। जैसे ये आलू समोसा की है, उन्होंने फुल रेसिपी बताई हुई है किस तरह अपने आलू समोसा रेडी करने हैं और फिर किस तरह कुक करने हैं, कितनी टाइमिंग देनी है। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने ईजी कर दी है लाइफ को। तो बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ इसके अंदर दी हुई हैं सारी ओवरऑल। तो अगर इनको फॉलो करके भी हम बनाएं तो हम बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, वरना हम खुद से भी अपनी लिहाज से भी हम बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं जो भी हमें चीज़ कुक करनी है अपनी ही टाइमिंग के लिहाज से। और ये उन्होंने बताया हुआ है फॉर किड्स, तो बच्चों के लिए भी बहुत सारी रेसिपीज़ इसमें बन जाती हैं, कलरफुल भी रहती हैं और चीज़ वैसे की वैसी रहती है और पक भी जाती है। और ये सबका फेवरेट पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा रेसिपी है, तो इसको फॉलो करते हुए आप अच्छे सा पिज़्ज़ा भी इसमें बेक कर सकते हैं। और बताते खुद मैं भी करती हूँ, तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा इजी है पिज़्ज़ा बनाना इसमें। इसके अलावा यहाँ पे मफ़िन्स वो दिए हुए हैं, और यहाँ रेनबो वेजिटेबल कबूबस, मतलब कि डिफरेंट रेसिपीज़ दी हुई हैं इसके अंदर, जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी कुकिंग को कंप्लीट कर सकते हो। और सारी मशीन के हवाले से डिटेल्स दी हुई हैं ये एंड वाले पेज पे, कि कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके साथ। सेम जैसे बॉक्स पे दिया हुआ था मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल वैसे की वैसे हर चीज़ अब बुक के ऊपर भी उन्होंने दी हुई है कि ये सारी आप एडिशनल चीज़ें लेके इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं मशीन के अंदर। तो जो कि बहुत अच्छी मशीन है। आगे चल के मैं आपको इसका यूज़ भी मशीन भी दिखाती हूँ और यूज़ करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये रही मशीन, कुछ इस तरह से लगती है। ये सामने इसके सारे बटन वगैरह दिए हुए हैं जो कि डिजिटल डिस्प्ले है। और मैं आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ अंदर से कि ये अंदर से किस तरह की है। इसके अंदर जो बास्केट इसकी दी हुई है, ये सारा जो डिजिटल उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे नंबरिंग आ जाती है और आप प्रेस करते हो। ये यहाँ मैं खोल के दिखा रही हूँ। इस तरह की अंदर से इसकी बास्केट है और नीचे एक बॉल बना हुआ है जिसके अंदर के हम ये बास्केट के अंदर हम हर चीज़ रख के कुक करते हैं। तो जो जैसे चिकन वगैरह का होता है फ़ैट, वो नीचे उस बॉल के अंदर चला जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए मुझे यूज़ करते हुए, तो जस्ट इग्नोर की ये थोड़ी सी मैली हो चुकी है चीज़ें कुक कर कर के ना, तो वो साइडों से थोड़ी सी पुरानी पुरानी अब हो गई है, लेकिन क्योंकि मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा।
तो ये इसका पावर बटन है, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो राउंड वाला दरमियान में दिया हुआ है, पावर ऑन करके आपको जिस भी चीज़ की करनी है, जैसे ये देखें वेजिटेबल्स, चिकन, फ़िश और ये केक, और इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एंड वाले पे लाके आप अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर, मतलब कि 160 तक चीज़ों का यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, आप 160 से नीचे भी जा सकते हैं, 130, 20, 10, एनी टेम्परेचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये जो ऊपर वाला मैंने प्रेस किया ये मिनट का है, ये नीचे उन्होंने एम भी लिखा हुआ है, तो आपको कितने मिनट के लिए कुकिंग करनी है आप उतने मिनट सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं, ये मैक्सिमम ऑलमोस्ट 1 आवर पे है इसकी। ये देखें, ये 60 मिनट तक वहाँ जाता है मैक्सिमम जो है इसकी स्पीड। तो आप जितने मिनट के लिए कुकिंग करनी है आप अपने मिनट अपने लिहाज से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से ये ऑन हो जाता है। फिर अब हम इसके अंदर कोई रेसिपी तैयार करके देखते हैं। जैसे कि एवरीडे मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ अपने बेबी के लिए, तो ये मैंने फ़्रोज़न लिए हैं। यहाँ आप फ्रेश आलू के काट के भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ लिए हैं, इसके अंदर डाल दिए सिंपल। और इस तरह से आपने इसके अंदर डाल के तो ऊपर से ये ऑयल थोड़ा सा स्प्रे कर देना, ताकि आपके चिप्स जो हैं वो सॉफ्ट से ना बने। मतलब कि इतने ज़्यादा बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन फ्रोज़न होते हैं तो वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल खुशक से। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ऑयलिंग कर लें इसके ऊपर। तो मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया और अब मैं इसको चला देने लगी हूँ 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छे 10 मिनट में कुक हो जाते हैं। तो चलें, अब मैं आपको साथ साथ में दिखाती रहूँगी कि ये किस तरह से कुक हो रहे हैं। आधा टाइम जब गुजर जाए, लाइक 5 मिनट, उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा बास्केट को हिला लेना है, ताकि वो उनकी साइड्स चेंज हो जाएं सारे फ्रेंच फ्राइज़ की, तो वो अच्छे से दोनों तरफ से कुक हो जाए। वैसे ये ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से हीट देता है, कि जो बास्केट है वो नीचे से जाली वाली है उसकी, तो और नीचे से भी हीट आती है और ऊपर से भी, लेकिन फिर भी नीचे वाली हीट ज़्यादा होती है। हमें चेंज कर लेने से बेहतर हो जाता है रिज़ल्ट चीज़ का। इवन ना भी चेंज करें तो कोई नहीं, दोनों तरफ से पक रही होती है चीज़, लेकिन जो नीचे साइड है वो थोड़ी ज़्यादा गोल्डन फिर हो जाती है। तो बेस्ट है कि आप 5 मिनट के बाद इसको हिला लें एक दफ़ा खोल के, तो बहुत अच्छे से बन जाती है। देखिए, अब हम थोड़ा सा टाइम का वेट करते हैं कि ये कितना टाइम कैसे ये वर्क कर रहा है। अब मैं वॉइस ओवर करके आपको दिखा रही हूँ, वरना इसकी मशीन की चलने की आवाज़ भी आती है, तो जिससे आपको पता चलता रहता है कि मेरी मशीन चल रही है। और जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये रिंग करेगी कि ये टाइम ख़त्म हो गया है, तो वो फिर रिंग करेगी ना। तो आप कहीं भी हो, आप किसी और काम में बिज़ी हो, इसको लगा के तो वो रिंग से आपको पता चल जाएगा कि मेरी चीज़ कुक हो गई है, टाइम पूरा हो चुका है हुआ है। तो बहुत आसानी रहती है इस तरह से। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, तो उसके बाद मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी कि अंदर से चिप्स किस तरह के हो गए हैं। ठीक हो गया। और जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि उन लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर इसकी किसी रेसिपी, इसके अंदर कोई रेसिपी कुक करना ही मतलब चाहिए किसी को, तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और ये देखें, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, हाफ़ टाइम गुजर चुका है और ये फ्रेंच फ्राइज़ इस तरह के हो गए, ऑलमोस्ट हाफ़ से ज़्यादा डन हो चुके थे, तो मैंने उनको हिला के दोबारा से चला दिए। तो अगर किसी को इसकी कोई रेसिपी चाहिए, इसके अंदर किस तरह बेकिंग करते हैं, या चिकन रोस्ट करते हैं, या टिक्के बनाते हैं, या कबाब, नगेट्स, कबाब, एवरीथिंग मैं इसके अंदर बनाती हूँ। तो अगर किसी को कोई रेसिपी चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसकी आप लोगों को रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि मैं इसी वीडियो में आपके साथ कबाब की रेसिपी भी शेयर करूँगी। जी, तो यहाँ पे चिप्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, हमारा टाइम पूरा हो गया 10 मिनट का। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से है बनी। तो बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आया है और बहुत ही अच्छी बनी है चिप्स। सेम लाइक जैसे हम ब्रोस्टेड शॉप से लेते हैं वैसे के ही फ्रेंच फ्राइज़ बने हैं, बहुत ही मज़े के। आप भी इंजॉय करें इस तरह के जी। तो अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पॉपकॉर्न मेकर के बारे में, जो कि अभी रिसेंट ही मैंने बाय किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये कितना इजी है। हर रोज़ जब बच्चे कह रहे होते हैं पॉपकॉर्न बनाएं, तो उसके लिए बहुत इजी है। इवन बच्चे खुद भी ये कुक कर सकते हैं इसके अंदर डाल के। तो ये इस तरह का बॉक्स है, इसके अंदर ये इस तरह की लुकिंग है। जो पॉपकॉर्न की मशीन है अंदर,
आइकन कंपनी का है, उन्होंने बनाया हुआ आइकन कंपनी का है ये पॉपकॉर्न मेकर। और ये सारे फीचर्स उन्होंने लिख के बताए हुए हैं कि इसके अंदर कितनी पावर है, और इसकी नॉर्मल पावर भी काम दे जाएगी लेकिन फिर भी अच्छी है, 1300 वाट है, तो ये अच्छे से काम करेगा। तो मैं हमेशा जब भी कोई लेती हूँ तो मैं उसके वाट ज़रूर चेक करती हूँ, अगर वो हाई वाट में है तो वो ज़रूर मस्ट है कि वो मशीन काम करती है बहुत अच्छी। तो ये उन्होंने साथ में इसकी ये दी हुई है इसकी बुक, जिसके ऊपर उन्होंने इम्पोर्टेंट सेफ गार्ड्स लिखे हुए हैं कि सेफ़्टी के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने गाइडलाइन आपको अंदर दी हुई है। बुक पढ़ने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं जो कि आमतौर पे हम नहीं पढ़ते और चीज़ को हम ख़राब भी कर लेते हैं। तो ये बुक के ऊपर उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपने इसको जो यूज़ किस तरह करना है, क्लीनिंग किस तरह करनी है, वार्निंग उसके नोट दिए हुए हैं कि क्या क्या काम आपने नहीं करने इस मशीन के साथ। ये देखें क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस कि क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना। तो ये बुक उन्होंने साथ में दी हुई है। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ और देखते हैं कि मशीन कैसी है और कैसा काम करती है। तो इस तरह के पॉपकॉर्न बन जाते हैं और बहुत ही, जब बन रहे होते हैं तो एक आपको खुशी हो रही होती है कि इतने अच्छे बन रहे हैं और आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, जैसा आपने स्विच लगाया और पॉपकॉर्न जो है वो रेडी होना शुरू हो गए हैं। तो अब चलते हैं मशीन की तरफ। ये इसकी मशीन है पॉपकॉर्न मेकर, जो कि ये इसके ऊपर इस तरह का एक ग्लास का वो है कवर सा बना हुआ है। इस तरह की एक जग की तरह की मशीन है और अंदर ये जो इसकी दिया हुआ है जहाँ पे हमने मकई के दाने डालने हैं वो काफ़ी डीप दिया हुआ है। और उन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर आपने नमक नहीं डालना, कोई ऑयल नहीं डालना, जस्ट दाने डालने हैं, वरना क्योंकि इसके अंदर वो छोटे छोटे सुराख हैं जहाँ से गर्म एयर आती है, तो अगर हम ऑयल या नमक डालेंगे तो वो फिर मशीन जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी या जल भी सकती है। तो ये इस तरह का इसका 3 वाला स्विच है। तो ये इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं कि जब पॉपकॉर्न बनते हैं, जब पॉप करते हैं कॉर्न्स, तो फिर वो ये बाहर नहीं निकलते। और ये उन्होंने मेजरमेंट के लिए कप दिया हुआ है उसके ऊपर कवर की तरह, तो ये 1 कप भर के आपने डाल देना है मेजरमेंट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं क्योंकि फिर मशीन बेचारी पे लोड पड़ जाएगा। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उन्होंने ये कप मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं दाने और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से कुक होते हैं। ये देखें, ये मैंने 1 कप ले लिए हैं मकई के दाने और अब हम इसको इसके मेजरमेंट कप में डालेंगे इस तरह से। मेजरमेंट कप को फिल कर लेना है और उससे ज़्यादा नहीं आपको डालने। ये इतने से मेरे पास बच भी गए हैं क्योंकि वो ज़रा छोटा कप है। तो इस तरह से आपका उन्होंने वो पकड़ने वाला उसका बनाई हुई है जगह, वहाँ से आपने पकड़ के अंदर हम डाल देने हैं और फिर मशीन को चला देना है। तो चलिए हम भी चलाते हैं और देखते हैं कि कैसे के पॉपकॉर्न बनते हैं। इस तरह से ये इसका पावर बटन है, इसको आपने ऑन कर दिया तो ये मशीन चलना शुरू हो गई है। तो ये ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर ये पॉपकॉर्न बन जाते हैं। तो इस तरह आपने कोई ना कोई बाउल उसके आगे रख लेना है ताकि जब वो पॉप हों तो बाहर ना गिरे, सारे आपके बाउल के अंदर ही जाएं। तो इस तरह से ही घूमती रहती है, नीचे इसके अंदर छोटे छोटे कट दिए हुए हैं, होल बने हुए हैं, वहाँ से गर्म एयर आती है। तो ये इस तरह जब इसकी हीट पूरी हो जाएगी तो फिर ये पॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये है कि जब हम ऑयल में या किसी तरह भी बनाते हैं तो हमसे जल जाते हैं या हमसे वो अच्छे से पॉप नहीं होते और कहीं से सख्त होता है, कहीं से वो नरम हुआ हुआ होता है, तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं पॉपकॉर्न बनाने में। मुझे बड़े होते थे, तो जब मैंने ये देखी तो फिर मैंने कहा ये मस्ट लेनी चाहिए क्योंकि बच्चे हर रोज़ पॉपकॉर्न मांग रहे होते हैं। तो आप हर रोज़ एक पतीला लेते हो, उसमें ऑयल डालते हो, फिर वो पूरा प्रोसेस करते हो, तो इसमें आराम से 1 कप अपने कॉर्न डाले और मशीन को चला दिया। तो आसानी, बस आसानी आसानी है लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से, और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इनको और अपनी लाइफ में आसानियाँ पैदा करें। ये देखें, आपको अंदर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये पॉप हो रहे हैं। तो इसी तरह जब सारे पॉप होना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये बाहर गिरेंगे। तो देखते हैं हम बाउल के अंदर कैसे आते हैं ये। हम कुछ देर के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखें, अब ये पॉप होना शुरू हो गए हैं, तो अब बाउल के अंदर गिरना शुरू हो गए हैं। और ये बहुत गर्म होते हैं, ये नहीं कि ठंडे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। जब इस तरह गिर रहे होते हैं आपका हाथ भी जल जाता है साइडों से, अगर साइडों पे भी गिरते हैं उठाने से। तो इसी तरह ये स्लो स्लो करके ये सारा बाउल भर जाएगा।
अब ये पॉप होना शुरू हो गए हैं सारे। और आपके सामने हमने वो जस्ट मैंने एक वो छोटा कप लिया था दाने का, वो भी मैंने आधा डाला था, और देखिएगा कि ये किस तरह से पॉप हुए हैं इतने अच्छे से कि इतने हाफ कप से ही ये बाउल इतना भर जाएगा कि इतने अच्छे से ये पॉप हो रहे हैं। वरना जो हम देचके में बनाते हैं या पतीले में किसी भी चीज़ में, तो वो इस तरह से पॉप नहीं हो रहे होते और इतने फ्रेश लुक नहीं उनकी आ रही होती जितनी इनकी फ़्रेश लुक आती है। सेम टू सेम जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना वैसे। और इतनी अच्छी खुशबू भी आती है साथ, जब ये कुक हो रहे होते हैं इतनी अच्छी खुशबू आती है कि बहुत ही अच्छी आती है। देखें इस तरह से अब मशीन खाली हो गई है और सारे पॉपकॉर्न बन गए हैं। तो ये हमारे पॉपकॉर्न रेडी हैं और मैं साथ में इंजॉय भी कर रही हूँ, साथ में वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग भी इंशाल्लाह होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो इसमें से आपको कोई भी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे पूछे। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको किसी चीज़ की गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इनके हवाले से। और ये मैं दिखा रही थी कि ये देखें इतने से बच भी गए थे और हमारे पॉपकॉर्न का बॉल रेडी हो गया है, जो कि अब मैं और मेरा बेटा इंजॉय करेंगे। तो बहुत ही ये अच्छी चीज़ है। इस तरह की चीज़ें मैं तो बहुत किचन की लेती हूँ, मतलब छोटी छोटी। तो अब हम बात करते हैं किचन मशीन के बारे में, जो कि ये मेरे पास मोलिनेक्स की मशीन है, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं लिए हुए और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ इसका बहुत अच्छे से। अभी तक एक दफ़ा भी ख़राब नहीं हुई और ये भी डेली यूज़ में आती है मेरे। तो इस तरह का ये उन्होंने इसका व्यू दिया हुआ है कि ये इसके साथ अटैचमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं। और अगेन ये मैं आपको पावर दिखा रही थी, 1000 पावर है इसकी। जब भी आप किचन मशीन स्पेशली जैसे चॉपर वगैरह ब्लेंडर होता है, इसकी पावर होनी चाहिए क्योंकि हमने चीज़ों को ब्लेंड करना होता है और चॉप करना होता है, तो मशीन की बहुत पावर लगती है। आपकी मोटर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये बड़े वाला साइज़ है 3 लीटर वाला और इसकी 1000 पावर है। तो जब पावर अच्छी होगी चीज़ तो वो बिल्कुल ख़राब हो ही नहीं सकती और आपको लॉन्ग लाइफ टाइम देगी, आपकी लाइफ टाइम चलेगी वो। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि आप जब भी कोई चीज़ लें वो पावर को देख के लें, कि एक दफ़ा चीज़ लेनी भी होती है बंदे को, तो बंदा अच्छी चीज़ ले ले। तो मैं तो जब भी कोई चीज़ लेती हूँ, इवन वो एक्सपेंसिव भी हो, तो फिर मुझे ये होता है कि ये लाइफ टाइम चलेगी, ये अच्छे चलेगी। तो इसी तरह मैंने ये भी बहुत देख देख के इधर उधर चेक कर कर के लिया था। इसकी सबसे ज़्यादा पावर थी 1000, तो फिर मैंने ये लिया, ये डिसाइड किया कि मुझे अगर चॉप वगैरह कुछ करना है, ब्लेंड करना है, ये ना हो कि थोड़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया चॉपर पे तो मशीन ही बेचारी बैठ जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो बिल्कुल भी मशीन ख़राब नहीं हुई एक दफ़ा भी और बहुत अच्छे से काम कर रही है। ऑलमोस्ट ये भी मैं डेली यूज़ करती हूँ। ब्लेंडर तो हर रोज़ यूज़ होता है, लेकिन चॉपर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा। तो ये इसकी सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ कि ये उन्होंने दी हुई हैं, साथ साथ जो अटैचमेंट्स हैं इसके अंदर बॉक्स के। तो ये कटर हैं कुछ, जिससे हम कद्दूकश भी कर सकते हैं और चिप्स वगैरह काट सकते हैं स्लाइसिस में भी। तो ये छोटी डिब्बी उन्होंने दी हुई है जो जिसमें हम मसाले वगैरह ग्राइंड करते हैं अमूमन। और ये एक दिया हुआ है डो वगैरह बनाने के लिए। मैं इसको यूज़ नहीं करती, मेरे पास वो स्टैंड मिक्सर है, लेकिन ये इससे भी अच्छी डो बन जाती है। तो इस तरह से ये सारी अटैचमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। और ये इसकी मशीन का लुक है, इस तरह की मशीन है वाइट कलर की। और ये इस तरह से इसका चॉपर का जो बाउल है वो है। तो आगे अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मशीन भी अंदर से, मशीन का व्यू भी करवाती हूँ। उन्होंने 10 ईयर की रिपेयरेबल 10 ईयर प्रोडक्ट्स के 10 साल तक कंपनी रिपेयर करके देगी, उन्होंने ये लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जहाँ कहीं भी हों आप वर्ल्ड वाइड भी, तो अगर आप कहीं और से लिए और आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो आप इनकी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। उनकी हर जगह पे ब्रांचेस होती हैं, फ्रेंचाइजीज़ होती हैं, तो वो आपकी चीज़ को रिपेयर करके देते हैं। जस्ट आपके पास उनका कार्ड होना लाजमी है, जो वारंटी कार्ड इसके अंदर होता है, उसको आपने संभाल के रखना है। वारंटी कार्ड होगा साथ तो वो ज़रूर आपको रिपेयर कर देंगे, आप जहाँ पे भी हों। ये भी बात मैंने उनसे पूछ ली थी, उन्होंने कहा अगर आप यहाँ नहीं भी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, आप लाइक किसी और कंट्री में होते हैं जैसे, तो वो हो जाती है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मशीन का ओवरव्यू है, इस तरह की ये नज़र आती है। ये इसकी अटैचमेंट्स, ये मशीन, ये जग इसका। तो इसकी दो इस तरह के ऊपर वो जो बने होते हैं जहाँ पे हमने लगाना है वो बने हुए हैं। और ये इसका बटन, और ये उन्होंने सारे इसके फंक्शनिंग बताई हुई है कि इतने इसके अंदर फंक्शन आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 28 फंक्शन आप इसके अंदर ऑपरेट कर सकते हैं और 3 स्पीड्स हैं इसकी। और
ये मैं इसका व्यू आपको दे रही हूँ। और ये है इसका जग जो कि काफ़ी मतलब कि खुला और बड़ा है। तो ये इसका चॉपर वाला बाउल है और इस तरह से ये इसके अंदर ब्लेड लगते हैं चॉप वाले। अच्छा, तो ये मैं आपको चॉपर दिखा रही हूँ जिसमें हम हर चीज़ चॉप करते हैं, कीमा वगैरह भी बना सकते हैं। इस तरह से ये काफ़ी खुला सारा बाउल है अंदर से। और ये डबल ब्लेड वाला इसका कटर इसके अंदर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये भी किचन में। इस तरह से बंद हो जाता है और जैसे जूस वाली मशीन होती है सेम टू सेम वैसा ही है। इसके ऊपर से जो वेजिटेबल्स वगैरह या जो कुछ भी ऐड करना हो कर सकते हो। और ये साथ में उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक बास्केट दी हुई है सारी जो इसकी अटैचमेंट्स हैं उसको सेव करके रखने के लिए। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये नीडल है, डो नीड है ये। और ये इसका स्पून है अंदर से चीज़ें वगैरह मिक्स करने के लिए कि आप हाथ यूज़ नहीं करें, आप स्पून को यूज़ करें। और ये दो उन्होंने कटर दिए हुए हैं, सैलड कटिंग है और कद्दूकश हर चीज़ इससे हो जाती है। एक थोड़ी सी बारीक वाला है और एक थोड़ा सा मोटे वाला है। तो इनसे स्लाइसिस भी जैसे खीरा वगैरह और टमाटर हम सैलड काटना हो वो भी बड़े अच्छे से कट जाता है। और ये दही वगैरह शेक करने के लिए आई थिंक सो होता है, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये इसके ऊपर फिक्स होते हैं मशीन के ऊपर। इस तरह से ये जग फिक्स हो जाता है ऊपर और आपको ऊपर हाथ रख के, जैसे हम हाथ रख के शेक करते हैं वो नहीं करना पड़ता। तो ये ऊपर बड़े आराम से फिक्स हो जाता है और आप साथ में दूसरे काम भी कर सकते हो। ये डर नहीं होता कि ये निकल जाएगा। बहुत टाइटली इसकी ग्रिप बड़ी है, बहुत टाइटली ये फिक्स हो जाता है उसके ऊपर। तो अब मैं आपको इसके ऊपर ये चॉपर वाला भी बाउल रख के दिखाती हूँ। तो ये भी बहुत सुकून से बंदा इसके अंदर चीज़ें डाल के फास्ट दूसरे काम कर लेता है और 2 से 3 मिनट के अंदर हर चीज़ एकदम पेस्ट बन जाती है। बहुत ही अच्छे इसके ब्लेड हैं और बहुत अच्छा काम करता है ये। तो जो बाकी इसके वो कटर हैं सैलड वगैरह वो भी मैं आपको ऊपर लगा के दिखाती हूँ कि वो किस तरह से ऊपर लगते हैं। इस तरह से ये चॉपर वाले को निकाल देते हैं, ये ऊपर से निकल आता है। अब ये निकल नहीं रहा क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, तो मैंने फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया। वैसे ये निकल आता है, इसका लॉक होता है, लॉक हो जाता है। तो इसके बाद फिर हम ये ऊपर कटर लगा सकते हैं इस तरह से और इसका कवर बंद करके ऊपर से हम गाजर, खीरा या इवन प्याज, टमाटर हम हर चीज़ अपने सैलड के लिए बड़ी अच्छी काट सकते हैं। तो इस तरह हम इसकी मदद से इसको प्रेस करके बहुत अच्छे से सैलड कट जाता है। तो इसी तरह दूसरी प्लेट भी इसके ऊपर फिक्स हो जाती है। तो एक थोड़ी बड़ी वाली कटिंग वाली है और एक की बारीक कटिंग वाली है। 2 प्लेट्स हैं। ये मैं अब आपको दूसरी लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि इनकी दोनों साइड हैं। एक साइड ये स्लाइसिंग के लिए यूज़ होती है, दूसरी साइड इसकी वो कद्दूकश करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर हमें कद्दूकश करना है तो हम वो बारीक वाली साइड रखेंगे, अगर हमें स्लाइस काटने हैं तो हम दूसरी साइड रखेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको, और सैलड इतनी जल्दी कट जाता है कि बंदा दिल करता है हर टाइम सैलड बना के खा ले कि इसमें इतना इजीली हर चीज़ कट जाती है। तो ये इसका ओवरव्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की इसकी लुकिंग है मशीन की। चलें जी, तो अब हम नेक्स्ट स्टैंड मिक्सर का रिव्यू कर लेते हैं। तो देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है और कितना हेल्पफुल है किचन के लिए। तो जिसकी कि मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड थी काफ़ी देर से कि मुझे ये चाहिए। तो अब रिसेंटली मैंने ये भी बाय किया है। ये भी आइकॉन कंपनी का है, जैसे कि ये बॉक्स के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसकी 1000 पावर है मोटर की। तो अगेन वही चीज़ कि स्टैंड मिक्सर हो या चॉपर हो या जैसे एयर फ्रायर हो, इस तरह की चीज़ों की पावर आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि वो अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर में हो, फिर ही वो काम करती हैं। जैसे स्टैंड मिक्सर, इसमें कोई भी आपने डो वगैरह बनानी है या रोटी बनाने के लिए भी आटा गूंदना है तो इसके अंदर पावर होनी चाहिए। अगर आप कोई भी लो पावर वाला लेंगे तो वो ऑपरेट नहीं करेगा, वो फ़ौरन से ख़राब हो जाएगा, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो इसकी 1000 पावर है। तो मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर देखूँगी कि कितनी देर तक ये चलता है। तो आइकॉन कंपनी कोई ब्रांडेड नहीं है, दूसरा कोई एक्सपेंसिव ब्रांड नहीं है, नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो इस तरह का इसका व्यू है। जो इसके साथ अटैचमेंट्स आती हैं वो ट्रे में मैंने रखी हुई हैं। इस तरह की इसकी मशीन की लुक है और इसका बाउल काफ़ी खुला और बड़ा है। और सबसे अच्छी बात जो कि ये स्टील का है तो कोई ख़तरा नहीं है इसमें। ये बीटर है, आप केक वगैरह के लिए जो मिक्सचर हम बीट करते हैं वो भी इसमें डाल के बहुत आसानी से हो जाता है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये आटा गूंदने के लिए और कोई भी डो गूंदने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होता है। और ये बाकी जो भी हमने कोई चीज़ भी मिक्स करनी हो, क्रीम वगैरह या जो भी अपने करना हो उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो
ये मशीन है, ये इसका मैं बटन दिखा रही हूँ। इसकी स्पीड्स हैं 6 और ऑलमोस्ट आप 3-4 पे ही रहते हो, 6 पे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 4-5-6 टू मच फास्ट स्पीड है, और 3-4 जो है थोड़ी फास्ट करनी हो तो 4 इनफ होती है। तो ये इस तरह से ये ओपन हो जाता है और इसका बाउल फ्री कर लेते हैं हम, जो भी कुछ डालना हो उसमें डाल के। तो बाउल काफ़ी खुला और बड़ा है। इस तरह से इसका आप अटैचमेंट को फिक्स करते हो और इसको ऊपर से टाइट कर देते हो नट को। तो कोई इसकी ऑपरेटिंग बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जो भी बाउल में डालना है वो डाल के आपको आराम से डो बना सकते हो। इस तरह से आपने छोड़ देना है और आप अपने साथ दूसरे काम करें तो ये आपका बहुत अच्छे से डो बना देता है, आटा गूंद देता है। डेली यूज़ के लिए भी बहुत इजी है, और जिनको आटा नहीं गूंदना आता मेरी तरह, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इतना एक चान और इतना फ़ाइन आटा बन जाता है कि आपकी रोटी ऑटोमेटिक इतनी अच्छी बनती है। तो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे आटा बिल्कुल नहीं सही से गूंदना आता। तो ये मेरी हेल्प करता है इसमें बहुत ज़्यादा। तो हम इसको यूज़ करके भी देखेंगे, मैं आपको डो बना के दिखाऊंगी अभी कि ये किस तरह से चलता है। इस तरह से ये बहुत ही फ़ाइन डो बनाता है। तो हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। हम डोनट के लिए इसके अंदर डो बनाते हैं अभी। तो नेक्स्ट चलते हैं डोनट की डो की तरफ। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, डोनट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। उसके लिए हमें चाहिए एक एग, ये 2 टेबलस्पून ऑयल, और ये 3 टेबलस्पून मैंने ली है चीनी, और 3 टेबलस्पून मैंने लिया है ड्राई मिल्क, और यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है पानी, और एक चुटकी नमक लिया है, एंड 1/4 कप मैंने मिल्क लिया है, वार्म मिल्क है, और 2 टीस्पून है ये यीस्ट, और ये है 2 कप मैदा। तो इस सब को मिक्स करके हम इसके अंदर डो बनाते हैं। तो चलते हैं डो बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो मैदा है, जो प्लेन फ्लोर है, वो डाल दिया। और सारे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उनको मिक्स करके फिर हम सारे लिक्विड वाले डालेंगे। तो ये हमने मैदा अंदर डाल दिया। इसके बाद हमने ड्राई मिल्क डाल दिया, क्योंकि मेजरमेंट करके हमने रखी हुई है हर चीज़ की। तो इसी तरह आप भी सबसे पहले मेजरमेंट करके रख लें। ये हमने चीनी डाल दी, तो बहुत इजी रहता है और कोई चीज़ भी स्किप नहीं होती है, अंदर से एग्जैक्ट आपकी रेसिपी बनती है। ये हमने नमक डाल दिया, और ये हमने यीस्ट डाल दी, खमीर जिसको कहते हैं। और ये एग भी हम साथ डाल देंगे, ताकि एग भी इसके अंदर एक जान हो जाए। इवन आप सारी चीज़ें एक साथ भी डाल दें तो कोई फ़र्क, ये ऑयल है, मैं ऑयल डाल रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको गूंदना ही है। जस्ट आपने यही ध्यान रखना है कि अब पानी ठंडा ना हो और दूध ठंडा ना हो, क्योंकि फिर खमीर जो है वो फूलता नहीं है, यीस्ट अपना काम नहीं करता। वो वार्म होने चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होने चाहिए, नॉर्मल उनका होना चाहिए। तो इस तरह से आपने मशीन को चला दिया, और आपको हाथ चलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और आपको रेसिपी बनाना बहुत फिर आसान लगता है। आप दिन में कितनी कितनी चीज़ें भी बना लो, आप थकते नहीं हो, क्योंकि जो ज़्यादा हार्ड काम है वो ये मशीन आपको कर देती है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर हम ऊपर से मिल्क और वाटर डालेंगे। तो बहुत अच्छे से फ़ाइन इसकी डो, और डोनट्स की थोड़ी हम बहुत सॉफ्ट और बनाएंगे, जैसे आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, इस तरह की हार्ड तो नहीं होगी, वो बहुत हमें नरम रखनी होती है। तो वो थोड़ी सी हम सॉफ्ट वाली बनाएंगे, उसमें थोड़ा पानी और दूध का हम यूज़ करेंगे। ये देखें, ये सारे ड्राई और ऑयल और अंडा मिलके ये सारा मिक्सचर एक जान हो गया है। अब इसको बंद करके हम इसके अंदर दूध डालेंगे। ये हमने दूध ऐड कर दिया, और ये हमने पानी भी ऐड कर दिया, और अब हम मशीन को चला देंगे। 3 to 4 मिनट हम चलाएंगे जस्ट, और बहुत ही फ़ाइन अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी पिज़्ज़े की, और सॉरी पिज़्ज़े की नहीं, डोनट्स की। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मीनवाइल कि ये किस तरह से मशीन काम कर रही है। इसी तरह ये आटा बहुत अच्छा गूंथती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जो भी आपने केक वगैरह का भी बैटर तैयार करना है, तो वो इसमें आप सारी चीज़ें डालते जाओ, और आराम से इतना अच्छा हो जाता है। आपको हाथ से विस्क नहीं चलानी पड़ती, और जो हैंड बीटर है वो भी नहीं पकड़ के चलाना पड़ता। तो आप इसमें हर चीज़ डाल दो और बहुत अच्छी हो जाती है।
ये देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था क्योंकि मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा था। डोनट्स के लिए हमें बहुत मुलायम डो चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा फिर पानी और ऐड किया था ताकि ये बहुत सॉफ्ट मेरी डो बने ना। तो अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और इतनी अच्छी बनी है, जैसे कि आप भी देख सकते हो कितनी ही ये अच्छी डो बन गई है। अब हम इससे निकाल के इसको बाउल में रख लेंगे इस तरह से। वहाँ से हमने निकाल के बाउल में डाल लिए। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा के इसको घंटे के लिए छोड़ देंगे, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे हम, कि ये राइस हो जाए अच्छी तरह, डोनट्स के लिए ये तैयार हो जाए। इस तरह से मैं ऊपर ऑयल स्प्रे कर रही हूँ। ऑयल स्प्रे करके हम इसको कवर करके किसी वार्म जगह पे रख देंगे, जैसे ओवन, माइक्रोवेव में आप रख दें, ताकि रूम में तो रूम टेम्परेचर थोड़ा लाइट होता है, तो ओवन वगैरह का थोड़ा हाई होता है, चलाना नहीं, वैसे ही रख देना है उसको। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे हो चुके थे, ये मैंने निकाली है। तो ये इस तरह से सारी राइस हुई है, फूली हुई है। तो अब हम इसको निकालेंगे और डोनट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको डोनट्स बनाना सिखाऊंगी इसके साथ, जो कि बहुत ही इजी बन जाते हैं। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट और बड़ी अच्छे से राइस हो चुकी है सारी। तो अब हम अपने स्टोव की तरफ आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको डोनट्स के लिए तैयार करेंगे, डोनट्स की शेप वगैरह बनाएंगे, और साथ हम चूल्हे पे कढ़ाई रख देंगे उसमें ऑयल डाल के, ताकि पास हमारे ऑयल भी हीट हो जाए, और साथ साथ में हम अपने डोनट्स को रेडी करेंगे। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ, देखते हैं, वहाँ पे कढ़ाई रखते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं, और साथ साथ डोनट्स के लिए डोनट्स की शेप बनाते हैं। जी, तो ये मैं ऑयल प्रिपेयर कर रही थी। मीनवाइल यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी, चूल्हे को ऑन कर दिया है स्टोव को। ये हमारे पास हॉट प्लेट है, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और बेलन भी ले लिया है, क्योंकि अब हमें बेलन की ज़रूरत होगी। इसको हम अच्छे से मेक श्योर कि आपने टॉप को साफ़ कर लिया हो, अच्छे से क्लीन कर लेना है। और फिर उसके बाद हमने इस तरह से जो मैदा है, जो आटा है हमारे पास, उसको हमने इस तरह करना है। नीचे ड्राई जो फ्लोर है उसका छिड़काव करके ऊपर ये सारा निकाल के ऊपर रख देना है, और अच्छे से बाउल को साफ़ कर लेना है। इस तरह थोड़ी सी देर हम इसको एक जान कर लेंगे, क्योंकि जब ये राइस हुआ हुआ है तो इसके अंदर काफ़ी एयर बबल्स बने हुए हैं। तो इस तरह से हम इसको थोड़ी देर टाइट कर लेंगे। इस तरह करके फोल्डिंग कर करके हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, और फिर हम इसको बेलना शुरू करेंगे, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह से आपने थोड़ा सा चौड़ा कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी था, वो बड़ा था। तो इस तरह से करके फिर आपने बेलन से शुरू करना है, और आपने प्रॉपर इसको बेलन से बेलना है, कहीं से मोटा और बारीक नहीं रखना, क्योंकि फिर डोनट्स बिल्कुल अच्छी शेप नहीं उनकी आती। आपको प्रॉपर इसकी शेप बनानी है आटे की, और इतना ज़्यादा पतला नहीं इसको करना, फिर डोनट फूलते नहीं और वो गोल से उनकी शेप अच्छी नहीं आती, वो बड़े चिपकू से बनते हैं अगर आप इसको ज़्यादा पतला कर देंगे। ये जो हम अभी बेल रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा मोटा रखना है, जिस तरह से नान होता है, जितनी नान की होती है ना मोटाई, उतना सा इसको मोटा बेलना है हमने, इसको बारीक नहीं उससे ज़्यादा करना। तो ये मैं प्रॉपर इसको बराबर कर रही थी, किनारों से कहीं कहीं से मोटा था, तो मैं इसको बराबर कर रही थी। अब हम इसकी शेप्स देते हैं। तो इस तरह से आपने एक ट्रे ले लेना है, उसमें भी आपने इस तरह से प्लेन फ्लोर का छिड़काव करके रख लेना है, ताकि जो हम डोनट्स की शेप बनाएं और वहाँ पे कट कर करके सेव करते जाएं। तो ये मैंने राउंड वाला शेप ले लिया। डोनट्स बेसिकली होते तो राउंड ही हैं, लेकिन मुझे दूसरे भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़रूर कुछ दूसरी शेप्स भी बनाती हूँ। तो ये मैं राउंड्स बना रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह हमने सारे 1 बाय 1 राउंड बनाते जाना है, इस तरह से। यूँ इस तरह ये सारे राउंड अब हो गए कंप्लीट। तो जो एक्सेसिव साइड्स हैं उसकी, उनको हम हटा देंगे इस तरह से करके। इस तरह हम सारा उठा देंगे, जो
साइडों पे बच गया है, इसको हम अगेन सेम वही प्रोसीजर करेंगे। बेलन से दोबारा बेल के इसकी रोटी मोटी बना के फिर से हम दोबारा से शेप देंगे। तो ये जिनको शेप आ गई है इनको अंदर से अब शेप देनी है। तो ये मैं छोटा सा एक बॉटल, सॉस की बॉटल का ढक्कन लेके अंदर से उसका कट कर रही हूँ कि उसकी शेप दे रही हूँ। इस तरह से आपने 1 बाय 1 सबको शेप दे लेनी है। तो ये एग्जैक्ट डोनट की शेप बन गई है। अब इस तरह 1 बाय 1 आपने सबकी शेप दे लेनी है। यो अब ये सारे हम निकाल के उस आटे के साथ ऐड कर देंगे जो हमारे पास बाकी बच गया था, जो डो हमारे पास बच गई थी। तो हम उसको दोबारा से बेल लेंगे और ये जो डोनट्स रेडी हो गए हैं इनको हम ट्रे में यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें कितना अच्छा और प्यारा सा बना है। अब इन सबको हम ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे और अगेन सेम वही प्रोसीजर करेंगे। जो सारा आटा बच गया था उसको हम दोबारा से बेल रहे हैं। और याद रहे आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस तरह की जितनी नान मोटा होता है उस तरह की मोटाई रखनी है इसकी, ताकि डोनट्स बहुत प्यारे फूल के अच्छे से बने, वो चिपके हुए ना बने। तो यहाँ पे अगेन अब मैं शेप दे लेती हूँ। अब मैं फ्लावर की शेप दूँगी जो कि मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से मैं फ्लावर की शेप दे रही हूँ। जो भी कोई शेप आपको पसंद है आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने राउंड शेप ही देनी है। एक्चुअली डोनट होते तो राउंड है, लेकिन जो बंदे को पसंद हो वैसे ही करो, जो आपका दिल करे, कोई भी शेप आप दे सकते हो। तो सेम जैसे मैंने राउंड वाले को किया था वैसे इसको मैंने निकाल दिया और ये कितना अच्छा फ्लावर बन गया। एक के अंदर से मैंने उसको कट किया है और दूसरे के अंदर से मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको फुल एज इट इज़ ही फ्राई करूँगी। तो ये भी बहुत ही प्यारा बनेगा डोनट। जो बाकी बच गई डो उसको सेम अगेन वही प्रोसीजर करना है आपने, जो जो साइडों से उतरती जाएगी हमने सेम वही प्रोसीजर दोबारा करते जाना है, ताकि हम सारे बारी बारी शेप दे लें डोनट्स को। इस तरह करके इस तरह आपने शेप दे के फिर मैंने इसको हार्ट की शेप दी है, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं बने हुए हार्ट वाले भी। तो ये मैं हार्ट की शेप दे रही हूँ इसको इस तरह करके। और जो बच गया अगेन वही प्रोसीजर करना है जैसे पहले हमने किया। चलें अब ये सारे रेडी हो गए हैं ट्रे में डोनट्स। तो अब ऑयल भी हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है, तो हम बारी बारी इसमें डालेंगे। और ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फ़ौरन जल जाएंगे, इनको फूलने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आपने एक तो डालते साथ फ़ौरन इनकी साइड चेंज करनी है। ये नहीं कि एक दफ़ा कर ली तो बस, नहीं, बार बार आपने चेंज करनी है ताकि दोनों साइडों को अच्छे से हीट मिले और वो अच्छे से अपनी शेप में आए, उनको फूलने का टाइम मिले। ये नहीं कि एक साइड पे रख के आपने पकाते रहना है, आपने बार बार इसकी साइड चेंज करनी है और नॉर्मल अपने स्पीड पे रखना है। ये ऑयल ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने स्टोव से नीचे कर लिया है ताकि ये ज़्यादा जल्दी ब्राउन ना हो जाए, ये अच्छे से पके। आपको मीडियम हीट रखनी है, आपको ज़्यादा हाई हीट नहीं रखनी। और इस तरह आपने बार बार इनकी साइड्स को चेंज करना है ताकि इनको अच्छे से इनकी शेप आए, दोनों तरफ से ये अच्छे से फूलें। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ इसी तरह आपने भी करना है। तो ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, जो कि इनका कलर बहुत ही प्यारा आता है। और आपने इनको हाई हीट पे रख के बिल्कुल ब्लैक नहीं कर लेना, लाइट गोल्डन सा कलर इनको देना है। ये देखें इस तरह। तो अब मैं इनको डिश में निकाल लूँगी इस तरह से। और ये कितने प्यारे गोलू मोलू बने हैं, क्योंकि अब बार बार इनकी साइड चेंज करोगे तो इसकी शेप इस तरह से आएगी, वरना वो एक तरफ से फूले होंगे और दूसरी तरफ से चिपक जाएंगे, क्योंकि जब हम साइड चेंज नहीं करते तो हमें बहुत दफ़ा इसकी साइड चेंज करनी है। जैसे कि अब मैंने ये वाले डाल दिए हैं और एक मैंने फुल गोल वाला डाला है, अंदर से उसकी कटिंग नहीं की क्योंकि मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह जैसे मैं साइड बार बार चेंज कर रही हूँ, आपको सेम यही प्रोसीजर करना है। यही इसका एक ट्रिक है कि जिससे ये अच्छे बनते हैं। तो बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरह हम बारी बारी सारे डाल के इनको फ्राई कर लेंगे। और आग हमने इसकी हीट जो है वो बिल्कुल हमने मीडियम रखनी है, हमें हाई हीट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इवन स्लो हो जाए, लो हो जाए, मीडियम टू लो पे रहना है हमने, मीडियम टू हाई पे नहीं जाना। तो ये देखें ये कुछ
ज़्यादा मोटू बन गया जो गोल वाला है, तो वो थोड़ा नीचे कढ़ाई की सरफेस के साथ भी लग रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा सेंटर से ज़्यादा डार्क हो गया है, क्योंकि वो दरमियान से कटा हुआ नहीं है। तो इनको भी हम निकाल लेंगे इस तरह। और आप यकीन करें, जब ये बन जाते हैं तो बंदे का दिल करता है खाएं ना, उठा के आप डिश को देखते रहें, इतने प्यारे लग रहे होते हैं गोलू मोलू से, और बहुत ही अच्छे, मुझे बहुत पसंद है ये। इसी तरह हमने नेक्स्ट डाल दिए, बार बार हिलाते रहें। इस तरह से सॉरी, इसी तरह करके हम बारी बारी सारे फ्राई करेंगे। इस तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, और ये हम लास्ट वाला डाल रहे हैं। इस तरह, और ये देखें फ्लावर कितना अच्छा बन रहा है और हार्ट कितना अच्छा बन रहा है। इस तरह आपने बार बार साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने से आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से कितना अच्छा फूल जाता है वो, और सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह यूँ करना है। ओके, तो इनके ऊपर भी बड़ा प्यारा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। थोड़े से अच्छे से एक जैसा इक्वल कलर आ जाए दोनों साइड्स पे, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। और ये बिल्कुल जो फ्लावर है बेचारा, उसके साथ वही हो रहा है जैसे गोल के साथ पहले हुआ है, क्योंकि वो दरमियान से कटा हुआ नहीं है, तो वो कढ़ाई की सरफेस के साथ लग रहा है नीचे से, तो ज़्यादा मोटा हो गया है, तो वो दरमियान से ज़्यादा ब्राउन हो रहा है जैसे, क्योंकि वो नीचे चिपक रहा है जाके। इस तरह, और ये इनका बहुत ही प्यारा कलर हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे बारी बारी। ये मैंने साइड पे कर लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट थी वहाँ, तो निकालते निकालते भी इनका कलर बहुत हो जाता है डार्क। इस तरह करके हमने बारी बारी सबको निकाल लिया। और ये देखें, ये डिश रेडी हो गई है। इस तरह के ये लग रहे हैं, और ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं कि बस, ये देखें, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, हाफ़ करके मैंने खाया है। और क्योंकि इसका बहुत अच्छा डो जो है वो बना था, जितना डो को आप ज़्यादा गूँधेंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो वो मशीन में मैंने डो को गूँधा था, बहुत ही फ़ाइन गूँधा हुआ था, और ये अंदर से इतने फ़ाइन बने हैं कि बस। तो चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि मैं बना रही हूँ सीख कबाब। और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन, ये रहा। और ये लिए हैं 2 प्याज, इनको मैंने क्रश कर लिया है और पानी निकाल दिया है। ये धनिया, पुदीना, और ये है अदरक लहसुन पेस्ट, ये ग्रीन चिली, ये नमक, और रेड चिली, ये सूखा धनिया है, ये है टर्मेरिक, ये ब्लैक पेपर, और ये गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, और ये हमें चॉपर चाहिए जिसमें हमने चिकन को डालना है। सबसे पहले हम चॉपर में चिकन डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें धनिया और पुदीना भी डाल देंगे, ताकि वो अच्छे से चॉप हो जाए चिकन के साथ। इस तरह से इसको बंद करके हम इसको चॉप कर लेंगे अच्छी तरह।
आपने इसको बहुत ज़्यादा चॉप नहीं कर देना, बिल्कुल आटा नहीं बना देना, आपको थोड़ा सा खड़ा रखना है कीमे को। जो चिकन हमारा चॉप हो रहा है हमने उसको बहुत, उसकी जान नहीं निकाल देनी, बस मीडियम सा उसको चॉप करना है। अब हमने इसमें ग्रीन चिली डाल दी है, ये अदरक लहसुन पेस्ट है और इसमें भी चिली ऐड है। ये नमक डाल दिया हमने, लाल मिर्च डाल दी है, ये हमने सूखा धनिया पाउडर डाल दिया, ये हमने हल्दी डाल दी, ये ब्लैक पेपर डाल दी और ये हमने गरम मसाला, इन सब चीज़ों को डाल के, और साथ ही हमने जो प्याज चॉप करके रखे हुए थे और उनका पानी निकाल लेना है, क्योंकि अगर उनमें पानी रहेगा तो आपके कबाब बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर प्याज भी, और अब हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये देखें अच्छे से ये अब हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो रही है। बस ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने बाउल में निकाल लेना है और ये ऊपर से ऑयल हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। इस तरह से आपने ऑयल ऐड करके अच्छे से उसको मिक्स करके साइड पे रख लेना है। तो चलें अब मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर आपके घर में सीख नहीं है, किसी के पास सीख नहीं है, तो वो किस तरह से सीख खुद रेडी कर सकते हैं। क्योंकि सीख के बगैर कबाब हम बना तो लेते हैं हाथ से, लेकिन जो अंदर वो सीख वाला होता है कि वो कबाब अच्छे से बनता है और जो उसके ऊपर शेप है वो बहुत ही अच्छे से आती है। ये आपने ये तिक्का बोटी वाली स्टिक्स होती हैं वो ले लेनी है 4 से 5, और उनके ऊपर इस तरह धागा लपेट के उनको एक कर लेना है। धागा लपेट के उनको बांध लेना है ताकि वो थोड़ी सी गोल और मोटी हो जाए, क्योंकि हमें सीख कबाब बनाने के लिए हमेशा मोटी वाली स्टिक चाहिए होती है, मोटी सीख होनी चाहिए। अगर वो बारीक वाली होगी, पहली बात तो है कबाब उसके ऊपर सही से बनता नहीं, फिर उसकी शेप नहीं आती उसके ऊपर। तो थोड़ी सी थिक होगी सीख, जितनी जैसे ये होटल वगैरह पे होती हैं तो वो काफ़ी थिक होती हैं, चौड़ी होती हैं, आपने देखा होगा। तो उनके ऊपर उसकी शेप बहुत अच्छी आती है कबाब की। तो अच्छी शेप के लिए हमें मोटी वाली ही सीख चाहिए, तो इसलिए मैं इसको घर पे ही रेडी कर रही हूँ। ये मैंने तिक्का बोटी वाली स्टिक को बांध लिया है, 4-5 मैंने ली थी और उनको मैंने बांध लिया। अब मैं फॉयल पेपर में उसको लपेट के अच्छे से इसकी स्टिक रेडी कर लूँगी। तो चलें अब देखते हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर रख के उसको फ़ोल्ड करते जाना है। फॉयल पेपर को फ़ोल्ड करके हमने, क्योंकि फॉयल पेपर को हीट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन आप फ्राई पैन में बनाएं, इवन आप कोयले पे बनाएं, और इवन मैं एयर फ्रायर यूज़ करूँगी, एयर फ्रायर में भी बनाएं तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जलने की। तो ये बहुत अच्छे से कबाब रेडी होंगे। ये इस तरह से आपने फ़ोल्ड करते जाना है और ये बहुत अच्छे से एक होममेड आपकी सीख कबाब की स्टिक भी तैयार हो जाएगी। और इसके ऊपर कबाब की शेप आप देखिएगा कितनी अच्छी आती है और बहुत अच्छे से टिक भी जाते हैं। और फिर ये भी नहीं कि आपको उतार के इसको पकाना है, जैसे फ्राई पैन में हमने फ्राई करने हों तो फिर हम सीख से कबाब उतार के फ्राई पैन में रखते हैं, तो इसका साइज़ छोटा होता है। ये फ्राइंग पैन के अंदर पूरी आ जाती है और आपको अंदर से निकालनी नहीं पड़ती, और कबाब एज़ इट इज़ जैसी आपने शेप दी होती है वैसे का वैसे ही पकता है। तो ये बहुत ज़्यादा था फॉइल पेपर, फिर मैंने कहा थोड़ा सा उतार लेते हैं, तो ये मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि बहुत अच्छे से वो फोल्ड हो चुकी थी स्टिक। तो इस तरह से आप 4-5 बना के रख लें। मैंने अभी आपको बनाना सिखा दी है, तो हम एट अ टाइम 4-5 फ्राइंग पैन में रख के एक साथ फ्राई कर सकते हैं। तो ये जो इसके इनके एंड्स हैं उनको इस तरह से आपने अच्छे से फोल्ड कर लेना है, इस तरह।
ये इस तरह से स्टिक रेडी हो गई है और ये जो एंड्स पे हैं एक्स्ट्रा फॉयल पेपर है उसको काट देना है ताकि हमें उतारने में आसानी रहे, कबाब उतारने में। तो चलें अब हम कबाब लगा के देखते हैं कि किस तरह से कबाब इसके ऊपर लगता है। आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है, याद रहे आपने ऑयल नहीं लेना क्योंकि ऑयल हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अपने कबाब बनाने के लिए उसको शेप देने के लिए पानी का यूज़ करना है। साथ आप बाउल में एक पानी लेके रख लें और इस तरह से आपने जो कबाब का मटेरियल हमने तैयार किया है वो लेना है और साइड से ये स्टिक के ऊपर चढ़ाना है इस तरह करके। सम टाइम ये ज़्यादा था क्योंकि स्टिक छोटी थी तो ये थोड़ा ज़्यादा था, मैंने थोड़ा सा नीचे से उतार दिया है, ये देखें इस तरह। तो आपने कबाब को अब शेप दे लेनी है अपने लिहाज से, जिस तरह भी आपको देनी है। तो ये मैं इसको शेप अप कर रही हूँ। ये इस तरह से मैं कबाब को शेप अप कर रही थी। इसको मैंने सही से उसके ऊपर लपेट लिया है अच्छे से। अब इसके डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से आपने फिंगर से, थंब और फिंगर की मदद से प्यारे से डिज़ाइन बना देने हैं। ये देखें ये कितना अच्छा कबाब रेडी हो गया है। तो इसी तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब चलें, अब इस तरह से रेडी हो जाए। अब आप इसको फ्राइंग पैन में आप इसको कर सकते हैं, आप इसको कोयलों के ऊपर भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एयर फ्रायर का यूज़ करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा एयर फ्रायर में करती हूँ तो ज़्यादा आपको ऑयल फिर नहीं खाने में ऐड होता। तो एज़ इट इज़ ये देखिए स्टिक उठा के मैं अंदर रख दूँगी, मुझे कोई ख़तरा नहीं होगा एयर फ्रायर में भी कि ये जलेगी या कुछ, क्योंकि इसके ऊपर हमने फॉयल पेपर लपेट लिया है और ये 100% अब सेफ़ हो गया है। तो एज़ इट इज़ जैसे मैंने कबाब बनाए हैं ये ऐसे के ऐसे ही बनेंगे क्योंकि स्टिक ऑलरेडी इनके अंदर है अभी। क्योंकि जब हम रिमूव कर देते हैं और हम फ्राइंग पैन में इनको फ्राई करते हैं तो उनकी कोई शेप नहीं रहती और वो अंदर से अच्छे नहीं लगते फिर। तो ये थिक सी जो हमने इसकी सीख बनाई थी वो इसको काफ़ी ज़्यादा होल्ड करती है, इसको इसकी शेप को अच्छे रखने में। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट का टाइम लगा देती हूँ और इसको चला देते हैं। और ये देखें यहाँ पे कबाब रेडी हैं। आप इसको पुदीने की चटनी और केचप के साथ इंजॉय करें। बहुत ही लजीज और अच्छे कबाब बने थे। तो आप लोग भी ट्राई करें इस रेसिपी को और फिर मुझे बताइएगा कि किस तरह के बनते हैं। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने रिव्यू की तरफ, जो कि है एग बॉयलर का। और यहाँ पे मैंने एक एग बॉयलर लिया है रिसेंटली ही, जैसे मैंने वो पॉपकॉर्न मेकर और आइकॉन का स्टैंड मिक्सर लिया। ये तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठी ही ली हैं और ये आइकॉन कंपनी की हैं। और ये एग बॉयलर है इसका, जिसके अंदर हम एट अ टाइम 7 एग्स बॉयल कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसको यूज़ करके देखा है तो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह यूज़ करना है। अभी हम इसके बॉक्स के ऊपर पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। उन्होंने इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं और बताया हुआ है। ये स्टेनलेस स्टील बेस है और ये 350 वाट का है और 7 एग्स बॉयल करता है। आइकॉन कंपनी का है। तो चलें अब इसकी मशीन को देखते हैं कि यह है अंदर से किस तरह का। ये इनकी साथ बुक दी हुई है जिसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट सेफ़गार्ड्स हैं। सेफ़गार्ड्स ये लाजमी देते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेफ्टी सबसे पहले और फिर कोई काम। ये क्लीनिंग का दिया हुआ है, ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपने इसको किस तरह चलाना है, जो कि मैं अभी आपको चला के दिखाऊंगी। और ये इसकी वाट्स हैं और ये 220 पावर पे चलेगा। तो अभी मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ कि किस तरह से उसको यूज़ करना है, किस तरह आपने पानी को मैयर करना है। चलते हैं अब मशीन की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मशीन का ओवरव्यू किस तरह का है। ये है जी मशीन का ओवरव्यू। ये इस तरह की है, नीचे से इस तरह की स्टेनलेस स्टील की है और ये इसके ऊपर वो स्टैंड बना हुआ है जो कि प्लास्टिक का है। ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है और ये ऊपर कवर करने वाला भी प्लास्टिक का है। और इस तरह का ये 3 प्लग वाला इसका स्विच है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं।
और ये साथ में उन्होंने एक मेजरमेंट कप दिया हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको अंडा जो है वो मीडियम मतलब हाफ़ बॉयल करना है तो इतना आप अंडों के लिहाज से पानी डालें। उन्होंने आपको सारे स्केल दिए हैं। अगर आपको सॉफ्ट रखना है तो इस तरह का, अगर आपको हार्ड अंडा फुल बॉयल करना है तो इतना पानी डालें। ये कप मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है उन्होंने साथ, और अंडों की तादाद भी लिखी हुई है, 1 अंडा है या 2 अंडे हैं, उस लिहाज से उस स्केल तक आपने पानी डालना है। ये इसका ऊपर से कवर है जो कि प्लास्टिक के मटेरियल में है। और ये इसका स्टैंड है जिसके ऊपर हम अंडे रखते हैं, ये भी प्लास्टिक मटेरियल है। इसके ऊपर हम 7 एग्स रख सकते हैं। और ये नीचे से जो स्टील का उसका बाउल है, ये बिल्कुल डीप नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है, आप देख रहे हैं प्लेट की तरह। तो बिल्कुल थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी हमें डालनी है तो अंडे बॉयल बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। इस तरह आपने इसको ऊपर रख देना है और इस तरह से ये ऊपर लगा देना है कवर, और फिर हमने इसको चला देना है। तो अभी हम अंडे बॉयल करना सीखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अंडे बॉयल होंगे। तो चलते हैं अंडे बॉयल करने की तरफ। मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं और मुझे फुल बॉयल चाहिए, मुझे हाफ़ बॉयल नहीं चाहिए, मुझे फुल हार्ड वाले अंडे चाहिए, फुल बॉयल हुआ हो। तो मैंने उस मेजरमेंट के लिहाज से पानी ले लिया। इवन आप मेजर नहीं भी करें तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि उसकी प्लेट बिल्कुल फ्लैट है। तो जब प्लेट फुल हो जाए तो मतलब ये फुल अंडे को बॉयल, या आप अंडे को हार्ड बॉयल करेगा अगर आप कप से नहीं भी डालते मेजर करके। तो इस तरह से आपने अंडे की ये वाली जो स्मार्ट वाली साइड है उसको नीचे की तरफ रख के यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसको भी सेम एज इट इज़ करना है, इस तरह रख दिया। यहाँ पे आप सारे एग्स लगा सकते हो, इवन आप एक भी बॉयल कर सकते हो, एट अ टाइम सारे भी कर सकते हो। इस तरह इसको बंद कर दिया और हमने इसका स्विच ऑन कर देना है। और अंडे उबलना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसका पावर बटन ऑन कर देंगे। इस तरह ये ऑन हो चुका है और अंडे बॉयल होना शुरू हो गए हैं। और हमें इसके टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब अंडे बॉयल हो जाएंगे तो ये अलार्म करेगी मशीन के अंडे बॉयल हो चुके हैं। तो इसको लगा के आप जो मर्ज़ी करें। यहाँ पे अंडे हमारे बॉयल हो रहे हैं। सॉरी, तो यहाँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी अंडे बॉयल होके किस तरह के लग रहे थे। और ये सब चीज़ों की फ़ोटो जो कि आज मैंने आपको वीडियो में बनाना सिखाया है, ये फ्राइड हैं और ये हैं डोनट्स जो कि मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। इंशाल्लाह होप सो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी।